हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होकर के नीचे की साइड आती है तो हम टारगेट रखेंगे 16,450 तक का, जो कि मार्केट ने आज 16,450 के पास में ही खुली। तो हम आज कल के एनालिसिस के हिसाब से तो कोई ट्रेड हमारी बन नहीं रही थी, लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था बिकॉज मेरा सिस्टम थोड़ा सा आज मिस्टेक आ रही थी इसमें, तो मैंने इसको सही करवाने के लिए रखा था। इस कारण से मैंने मोबाइल से अपडेट कर दिया था कि मार्केट आज कंसोलिडेशन कर सकती है, और कंसोलिडेशन की रेंज हमने फिक्स की थी कि ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 16,485 और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 16,380। थोड़ा सा मार्केट हमारे लेवल से नीचे की साइड जरूर चली गई 30-40 पॉइंट, लेकिन ऊपर की साइड का तो ब्रेक नहीं किया हमारे, है ना। तो इस तरह से दोस्तों इसमें क्या मैंने इसलिए अपडेट करा था कि जैसे मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रही थी तो कुछ लोगों को ऐसे लगने लग जाता है कि चलो अब तो मार्केट बुलिश हो गई है, क्योंकि मार्केट अब गैप फिल कर ही देगी, क्योंकि आज की 5 मिनट की कैंडल का जो हाई है वो भी तोड़ दिया है मार्केट ने। तो यहाँ पे सी की पोजीशन बनाने लग जाते हैं, इसलिए मार्केट ने जैसे इसको मतलब यहाँ से यहाँ पे आई थी तभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट में अभी ये एक रेंज बन सकती है। और फिर मैं बाद में बिजी होने के कारण कुछ अपडेट भी नहीं कर पाया था। लास्ट में मैंने मोबाइल से कुछ अपडेट दिए थे मार्केट में। आज बहुत सारे लोगों ने इस पे डब्ल्यू पैटर्न पे भी ट्रेड ली होगी, एम पैटर्न पे भी ट्रेड ली होगी, जो कि हम रोज पैटर्न ढूंढते ही है, मैं बताता ही रहता हूँ आपको। और आपको पता है कि आज मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, तो हमको ज़्यादा टारगेट भी आज रखना नहीं था, क्योंकि मार्केट वैसे ही 300 पॉइंट 250 पॉइंट के लगभग गैप डाउन ओपन हुई, और उसके बाद फिर हम 200 पॉइंट का इतना बड़ा टारगेट अगर रखे तो मार्केट नहीं दे पाएगी। और कभी भी फ्रेंड्स, मार्केट में टॉप और बॉटम को ढूंढने के चक्कर में कभी भी नहीं रहना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि टॉप ढूंढने लग जाते हैं कि चलो जहाँ से मार्केट रिवर्स लेगी वहीं पे ही पी की पोजीशन बना ले, जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी वहीं पे सी की पोजीशन बना ले। और उसी में फिर हम गलती कर देते हैं कि हम यहाँ पे सी की पी की पोजीशन बनाएंगे, मार्केट हमारे ऊपर निकल जाएगी। हम यहाँ पे एग्जिट होंगे, सी की पोजीशन पे बैठेंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। इस तरह से मार्केट फिर गड़बड़ कर देती है। इसलिए मार्केट को हमेशा एक साइन देना रहता है कि मार्केट क्या यहाँ से रिवर्सल ले रही है। जैसे हमने एक ये रेंज डिसाइड कर ली थी ना, मार्केट यहाँ से नीचे आई, अब यहाँ पे इसने बिल्कुल भी एक जरा सा भी ऐसा एक कैंडल नहीं बनाई कि जिससे हम सी की पोजीशन यहाँ पे बना ले। मार्केट ने तुरंत इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारी यहाँ पे कोई पोजीशन बनती ही नहीं है। मार्केट नीचे चली गई, फिर ऊपर आ गई। अब मैंने इसमें ये तो अपडेट कर दिया था कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, तो हम यहाँ पे पी की पोजीशन में तो कम से कम नहीं बैठे होंगे, है ना। और इधर भी हम सी की पोजीशन में तो नहीं बैठे होंगे। इस तरह से हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मार्केट में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है दोस्तों। कभी भी कॉमन लोगों की तरह हमको नहीं सोचना है, हमेशा थोड़ा सा यूनिक तरीके से सोचो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि क्या हो सकता है। जैसे मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि जब सबको लगने लग जाता है कि हाँ यहाँ से मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, तब मार्केट क्या करती है, ऐसी जगह से रिवर्सल ले जाती है बहुत बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉमन मैन की तरह नहीं सोच रहे, थोड़ा सा अलग सोच रहे हैं तो यहाँ पे उल्टी पोजीशन बना ले मार्केट में, ऐसा नहीं है। उस जगह पे हमको थोड़ी सी देर वेट करना रहता है, हमको उस पोजीशन में एंटर करना नहीं रहता है। जब मार्केट पूरा साइन दे दे कि हाँ अब नीचे जा रही है यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट तक रुक भी जाए मार्केट इसके नीचे, तब हम सोचे कि चलो अब अपन पोजीशन बना लेते हैं। हमेशा एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर है दोस्तों, वो ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचता है, और ट्रेड लेने के बाद कुछ भी नहीं सोचता। फिर उसको केवल दो चीज़ें दिखाई देती है, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर मेरा जो टारगेट है वो मेरे को मिल जाएगा। इस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हमको भी सोचना है ना। तो ये तो बात हो गई कि आज जिनने भी एम पैटर्न पे ट्रेड ली होगी या डब्ल्यू पैटर्न पे जिसने भी ट्रेड ली होगी, उसने 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट ऐसी मार्केट में भी निकाल लिए होंगे। और ऊपर की जो हमने डिसाइड की थी लिमिट, वो भी मार्केट ने आज क्रॉस नहीं की है। तो हो सकता है किसी ने यहाँ पे पी की पोजीशन बना ली हो, तो वो एक बात अलग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हमको साइन दे दिया, जैसे जैसे यहाँ से तेजी से मार्केट गई और तुरंत यहाँ से रिवर्सल ले दिया, तो हमारी यहाँ पे एक पोजीशन बन सकती है पी की पोजीशन। लेकिन हम यहाँ पे सी की पोजीशन बनाए तो वो गलत बात है, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ तो बनती नहीं है सी की पोजीशन, है ना। और पी की पोजीशन इसलिए नहीं बनती क्योंकि मार्केट वैसे ही 300 पॉइंट डाउन है, और अगर इसके बाद भी हम और पी की पोजीशन बनाएंगे तो क्या टारगेट रखेंगे, कितना मार्केट को आज एक ही दिन में गिरा देंगे, क्या 500 पॉइंट एक ही दिन में गिर जाएगी क्या मार्केट। थोड़ा सा हमको प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है दोस्तों, है ना। कभी भी मार्केट में ऐसे भावुक होके नहीं सोचना कि नहीं आज तो बहुत ज़्यादा गिरी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अगर मार्केट 300 350 पॉइंट गिर चुकी है तो अब फिर उसमें हमको नेगेटिव पोजीशन भी नहीं बनानी, पॉजिटिव भी नहीं बनानी। देखो मार्केट को कि क्या कर रही है ना। इसी तरह से हम ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम पेशेंस रखेंगे तभी हम ओवर ट्रेडिंग से बच पाएंगे, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग तो होती ही रहेगी। यहाँ पे सी की पोजीशन बना ली, फिर नीचे आ गई तो पी की पोजीशन बना ली, फिर ऊपर निकल गई, फिर सी की बना ली, फिर नीचे आ गई, फिर पी की बना ली। इस तरह से हम फिर क्या करते हैं, बार बार एक तो हमारे ट्रेड के पैसे भी लगते ही रहते हैं, और ऊपर से हमारा थोड़ा थोड़ा लॉस भी होता रहता है।
तो ऐसा कभी भी नहीं करे, जब भी ट्रेड ले तो एक फिक्स एसएल और फिक्स टारगेट डिसाइड कर ले कि चलो यहाँ पे ले रहा हूँ, चलो आज मार्केट में ज़्यादा कुछ मूव आने का तो है नहीं, मैं 10-15 पॉइंट का एसएल लगा लेता हूँ और 40-50 पॉइंट का टारगेट रख लेता हूँ, या तो स्टॉप लॉस हिट कर देगी तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा आज, और अगर एक टारगेट मिल जाएगा 50-60 पॉइंट का तो मेरा आज की ट्रेड फिक्स खत्म हो जाएगी और मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। क्योंकि ऐसे दिन को थोड़ा सा अवॉइड भी करना पड़ता है दोस्तों। 2 दिन से मार्केट हमको ट्रेड दे रही है, अच्छी ट्रेंड दे रही है, तो फिर एक आध दिन हमको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आज किया भी था, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि मैं आज पर्सनली कोई ट्रेड नहीं लूंगा, है ना। तो ये चीज़ें रहती है दोस्तों, मार्केट में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी ये ट्रेड तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में रह के ही हम ट्रेड कर सकेंगे। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहे तो हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। चाहे हम एक दिन बहुत सारा प्रॉफिट कर लेंगे, एक दिन बहुत हमने पैसा कमा लिया, मान लिया जाए कल हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया हो, है ना, 15,000 का प्रॉफिट कर लिया, 10,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो फिर वो ऐसे दिन जब आते हैं उस दिन हमको प्रॉफिट रोकना भी पड़ता है, बचाना भी पड़ता है। नहीं तो पता चला 15,000 हमने कल कमाए थे और आज मार्केट को 15 से भी ज़्यादा आज मार्केट को दे दिए। अब फिर कल क्या करेंगे, कल फिर मार्केट को, और अगर कल और लॉस हो गया तो फिर और माइनस में चले जाएंगे। इसलिए हमेशा अपना जो प्रॉफिट हो गया है तो उसको थोड़ा सा देर सेव करना सीखो, उसको रोको उस प्रॉफिट को कि ठीक है चलो कल प्रॉफिट हो गया था तो आज मार्केट को अवॉइड करते हैं, आज अपना काम करते हैं, सोमवार के दिन मार्केट खुलेगी तब देखेंगे मार्केट को। इस तरह से सोच बदलना पड़ेगी दोस्तों। रोज मार्केट में ट्रेड नहीं करना, ये चीज़ें आपको भी समझना है। मैं भी यही चीज़ें करता हूँ हमेशा, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को कि अगर हम रोज ट्रेड करेंगे तो हम रोज प्रॉफिट नहीं कर सकते, ये सीधी सी बात है। अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, आपको अगर बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ऑप्शन सेलर तो पैसे कमाते हैं और ऑप्शन बायर पैसे नहीं कमाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये अपनी मेंटेलिटी पे ये करता है कि हम प्रॉफिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। मान लिया जाए सेलिंग भी कर रहे हैं और आपने यहाँ पे आके पुट को सेल कर दिया तो ये आपका लॉस हो गया, यहाँ पे आके कॉल सेल कर दिया तो ये आपका लॉस हो गया। इस तरह से मार्केट में सब चीज़ें टेक्निकल पे चलती है, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो चाहे आप ऑप्शन बायर हो। वो जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स रहते हैं वो जरूर ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी मनी है कि वो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उनके पास ऐसा नॉलेज है कि वो उनको सब पता रहता है कि कैसे मार्केट को अपने को कहाँ पे ट्रेड लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेड में हमको, चाहे हम ऑप्शन बाइंग करें या सेलिंग करें, अगर हमने सही से ट्रेड नहीं की, अगर हमने सही से डिसिप्लिन में ट्रेड नहीं की, तो चाहे हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो भी हम लॉस कर सकते हैं, चाहे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो भी हम लॉस कर सकते हैं। और अगर हमने डिसिप्लिन में ट्रेड की, अगर हमारे पास डिसिप्लिन है, तो मैं 100% बोलता हूँ आपको कि आप ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑप्शन बायर प्रॉफिट नहीं कर सकता, बस चाहिए तो क्या, डिसिप्लिन, है ना। और वो मैं आपको हर रोज सिखाता हूँ, हर रोज आपको हर वीडियो में मैं डिसिप्लिन देता हूँ। और मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि किसी का भी सेटअप गलत हो सकता है। अगर मैं मान लिया जाए मैंने कल बोला था वो सारी चीज़ें गलत हो सकती है एनालिसिस, लेकिन जो जो एनालिसिस होती है उससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं रखना। हमेशा एक लर्निंग पे ध्यान देना है हमको कि ये कैसे हम पैटर्न को ढूंढ सकते हैं, कैसे हम प्राइस एक्शन को ढूंढ सकते हैं। और ये चीज़ें मैं आपको रोज ही सिखाता हूँ दोस्तों। और आज भी मैंने ग्रुप में डाला था कि किसी ने एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न 100% ढूंढा होगा, तो बहुत सारों का उसमें थम्स अप आया था। मतलब कि उन्होंने आज डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड ली है, आज एम पैटर्न पे ट्रेड ली है, जबकि मैंने कुछ गाइड भी नहीं किया आज टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज मैं थोड़ा सा आज सिस्टम को सही करवाने के लिए गया हुआ था, तो मैं मार्केट को आज देख नहीं पाया। थोड़ा सा बीच में देखा था, तब मेरे को लगा था कि हाँ यहाँ पे किसी ने जरूर ट्रेड ली होगी डब्ल्यू पैटर्न देख के, जिस तरह से हम रोज लेते हैं एम पैटर्न पे भी ट्रेड ली होगी। तो इस तरह से ट्रेड ली जाती है दोस्तों। और जब मार्केट में ऐसा चौपी मार्केट हमको दिख जाए तो उस दिन हमको टारगेट भी बड़े बड़े नहीं रखने रहते हैं, टारगेट भी छोटे, एसएल भी छोटा, इस तरह से ट्रेड करते हैं ना। अब बात करते हैं कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जब ऑप्शन चेन देखी है तो ऑप्शन चेन में डाटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है और मार्केट भी अभी नेगेटिव ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में थोड़ा सा अपमूव आ गया है तो मार्केट अब पॉजिटिव हो गई है, मार्केट नेगेटिव ही है। बट हमको दोनों साइड का ही देखना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है। हम ऐसा तो है नहीं कि हम पोजीशन लेना चाहते हैं 4-5 दिन 10 दिन के लिए, वो एक अलग अलग बात हो जाती है। उसके लिए बड़ी टाइम फ्रेम पे हमको एनालिसिस करना रहती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिंपल सा यही रहेगा, मार्केट मान लिया जाए फ्लैट ओपन हो गई और फ्लैट ओपन होकर के इसके पास आ गई है ना 16,484 के, तो यहाँ तक हम पी की सोचेंगे। यहाँ पे हम सोचेंगे कि एक पी की पोजीशन बना ले, इसका 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, ठीक है। टारगेट हम क्या रखेंगे, वही 16,342 तक का। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है ना, या तो फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके इसको ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ पे अपने को तुरंत सी की पोजीशन नहीं लेना है। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली यहाँ पे
खुलते से ही सी की पोजीशन नहीं लूंगा, मैं इसको थोड़ा सा 15 या 10 मिनट तक वेट करूंगा कि मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट तक सस्टेन कर जाए। 10-15 मिनट तक अगर सस्टेन कर गई तो फिर हम यहाँ पे सी की पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट हम 16,555 तक का रख सकते हैं। नीचे की साइड अगर हम देखें तो कुछ नहीं, एक ट्रेड तो हमारी यहाँ पे बनती पर इसमें कुछ खास टारगेट मिलेगा नहीं। अगर मान लिया जाए फ्लैट ओपन होकर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम नीचे 16,342 तक का टारगेट रख सकते हैं पीई की पोजीशन में, ठीक है। बट इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है और इसके नीचे भी 5 से 10 मिनट अगर मार्केट रुकती है, 10 मिनट की कैंडल अगर एक क्लोज कर देती है तो हम पी की पोजीशन लेंगे और 16,241 तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऊपर की साइड भी एक कैंडल क्लोज हो जाए और नीचे साइड भी, बिकॉज आज मार्केट ने क्या कर दिया, एक बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स पे सभी की नज़र है, ठीक है। अब सभी की नज़र है मतलब सीधी सी बात है, कोई भी यहाँ पे सी की पोजीशन लेना चाहेगा और कोई भी यहाँ पे पी की पोजीशन लेना चाहेगा, और मार्केट इतनी आसानी से प्रॉफिट नहीं देती। या तो ये बहुत बड़ा गैप अप दे देगी या बहुत बड़ा गैप डाउन दे देगी, और अगर फ्लैट ओपन हो गई तो ये 100% हमको यहाँ पे कंफ्यूज करेगी। दोनों जगह में से कहीं ना कहीं पे हमको कंफ्यूज करेगी, या तो ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगी या फिर नीचे जाके ऊपर आ जाएगी। तो हमको थोड़ी सी देर वेट करना है कि अगर ये ऊपर गई और फिर थोड़ी सी देर जरा सी ऊपर गई और फिर नीचे आने लग गई तो फिर हम यहाँ पे पी की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इस तरह से हमको थोड़ा सा सोचना है ना, हमको थोड़ा सा यूनिक सोचना है, मतलब कॉमन नहीं सोचना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हम क्या सभी की तरह अगर हम भी सोचेंगे तो हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि सभी रोज प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं ना। कुछ लोग ही है जो प्रॉफिट करते हैं और अधिकतर लोग हैं जो कि लॉस करते हैं। तो वो कुछ लोग में से ही हमको कुछ लोग बनना है ना। और कुछ लोग कब बनेंगे हम, जब थोड़ा सा डिफरेंट सोचेंगे, लोगों की तरह नहीं सोचेंगे। जो सब सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके हमको सोचना है कि सब क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे सी की पोजीशन लेंगे, यहाँ पे सी की पोजीशन लेंगे, यहाँ पे पी की पोजीशन लेंगे। लेकिन हमको क्या सोचना है कि हम यहाँ पे या तो ये थोड़ी सी देर रुकेगी, अगर इसको नहीं फंसाना होगा लोगों को तो ये क्या करेगी, यहाँ से निकल के और फिर थोड़ी सी देर वेट करके और निकल जाएगी ऊपर। तो या तो हम ऐसे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि जब ये लोगों को यहाँ पे फंसा कर नीचे आएगी तब हम यहाँ पे पी की पोजीशन ले, जब लोगों को यहाँ पे ये फंसा के ऊपर आए तब हम यहाँ सी की पोजीशन ले लें। इस तरह से हमको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है दोस्तों। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट बने, यूनिक बने। यूनिक जब आप बनोगे तो अपने आप आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे लोग परेशान है। तो मैं आपको अभी भी बोलता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग आप कब करोगे, जब आप सेटअप पे ट्रेड नहीं लोगे तब। अगर आप सेटअप पे ट्रेड लेने लग गए, मान लिया जाए आपने आज एक एनालिसिस कर ली है ना, मैं मेरी एनालिसिस की नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद की एनालिसिस मान लिया जाए आपने आज कर ली कि मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि एक पी की पोजीशन लूँगा या यहाँ पे एक सी की पोजीशन लूँगा, यहाँ पे पी की लूँगा, यहाँ पे सी की लूँगा। आपने एक एनालिसिस कर लिया, आपने एसएल डिसाइड कर लिया, आपने टारगेट डिसाइड कर लिया। अब अगर आपका एसएल हो गया तो आपको सीधा सा आपका काम क्या बनता है कि आप ट्रेड को क्लोज कर दें। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से परेशान है, लॉस बार बार लॉस कर रहे हैं, तो फिर आपको एक दो ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है ना। और फिर जो डिसाइड कल कर लिया उतना टारगेट भी हमको रखना है और उतना ही एसएल, उससे एसएल भी ज़्यादा नहीं देना है और टारगेट भी हमको हमारा जो रखा है तब तक रुकना है। इस तरह से जब आप करने लगोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। एकदम से कुछ भी नहीं होता है। आप सोचो कि एक ही दिन में बहुत सारा प्रॉफिट कर लूँ, एक ही दिन में करोड़ों रुपए कमा ले, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये मार्केट है ना, इसमें थोड़ा सा हमको प्रैक्टिकली सोच के ही ट्रेड करना है। अपने को प्रैक्टिकली सोचना है कि क्या हो सकता है। जैसे इतनी मार्केट गिर चुकी है ना, फिर भी सोच रहे हैं कि मार्केट और गिर जाएगी 500 पॉइंट, तो ये प्रैक्टिकली नहीं हुआ। फिर ये है ना, ये तो रेयर केस में होगा कि 500 पॉइंट गिर जाए, लेकिन मार्केट ने क्या करा, हमारी ट्रेड यहीं से ही पूरी मार्केट ले गई। क्योंकि अगर हमारी ट्रेड बनती, अगर फ्लैट ओपन हो जाती और नीचे आती तो हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ तक का टारगेट रख लेते, लेकिन मार्केट यहीं पे खुल गई, मतलब हमारी ट्रेड गई। अब हम क्या देखेंगे, नए नए तरीके से अब नई एनालिसिस करेंगे कि चलो अब क्या प्राइस एक्शन बनाती है वो देखते हैं और उस प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये डिसिप्लिन की बातें भी बहुत ज़रूरी रहती है, इन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी टेक्निकल तो सभी को नॉलेज रहता ही है थोड़ा थोड़ा, पर सभी टेक्निकल एनालिस्ट प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, और जो डिसिप्लिन में रहता है वो ज़्यादा कभी भी लॉस नहीं कर सकता है। ये चीज़ें मैंने देखी है, मैंने खुद ने अनुभव किया है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला दोस्तों। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पर्सनली मैं भी कहाँ पे ट्रेड करूँगा। मैं तभी ट्रेड करूँगा या तो मार्केट यहाँ पे अगर मुझे मिल जाती है तो मैं एक बार पी की पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। एसएल हिट हो गया, मार्केट को एसएल हिट हो जाने तो थोड़ी देर देखो कि हाँ यहाँ पे क्या सस्टेन कर रही है। अगर सस्टेन करने लग जाए तो हम फिर सी की पोजीशन लेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर दोनों केस में स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये मेरा पर्सनली प्लान रहता है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर ही खुल जाती है और फिर नीचे आने लग जाती है, इसके नीचे अगर आ जाती तो भी हम पी की पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट गैप डाउन खुलती है, यहाँ पे खुलती है, तो हमको वेट करना है कि या तो इसको ब्रेक कर दे या फिर यहाँ से रिवर्सल का साइन दिखाए तो हम सी की पोजीशन ले। अगर इसको ब्रेक कर दे और थोड़ी देर सस्टेन करने लग जाए तो हम यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हैं। पहला टारगेट 16,241 तक का
रख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करे और थोड़ी देर सस्टेन करे तो नीचे तक का टारगेट रख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा यूनिक सोच करके हमको ट्रेड करना है। बहुत ही जल्दी हम ट्रेड में सक्सेस होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत जल्दी से अच्छे से सीख करके आपने जो लॉस किया है वो भी अच्छे से आप कवर कर पाओगे। और अगर आपने लॉस नहीं किया है, नए नए आप ट्रेड करना सीख रहे हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप कभी भी ऐसा लॉस नहीं करें जिससे कि आपको पछताना पड़े, जिससे कि आपको ये सोचना पड़े कि अरे मैं अगर ये गलती नहीं करता तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहता। इसलिए दोस्तों गलती करें ही नहीं तो हमको पछताना ही नहीं पड़ेगा। और अगर गलतियां कर दी है तो उनका पछतावा नहीं करें, उनसे कुछ सीखे कि हाँ चलो मेरे से ये गलती हो गई थी, अब मैं इस गलती को सुधारता हूँ। मैं रोज ओवर ट्रेडिंग करता था, इस कारण से मेरा लॉस होता था, अब मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैं मार्केट से फाइट करता था, इस कारण मेरा लॉस होता था, अब मैं मार्केट से फाइट नहीं करूंगा। इस तरह से सोचना है। मान लीजिए हमारा फाइट करना किसको बोलते हैं, ए से लीड हो गया, उसके बाद में उसमें बैठे ही है और बैठे ही नहीं है और भी सी की पोजीशन लिए, पी की पोजीशन लिए जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं हम, और पी की पोजीशन एवरेज कर रहे हैं। इस तरह से इसको मार्केट से फाइट करना कहते हैं। तो मार्केट से हम जीत नहीं सकते दोस्तों, है ना। मार्केट के साथ अपने को चलना है। अगर इससे हम फाइट करेंगे तो ये अपने को जीतने नहीं देगी, ये अपने को बाहर निकाल देगी। तो अपन बाहर निकलने से अच्छा है कि हम खुद बाहर निकल जाए। अगर मार्केट बाहर निकलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, और अगर खुद बाहर निकलोगे तो बहुत अच्छी खुशी से आप बाहर निकल जाओगे। तो फिर आप इसमें वापस से एंटर करने के लायक रहोगे। अगर मार्केट ने एक बार बाहर निकाल दिया तो फिर आप इसमें एंटर नहीं कर पाओगे दोस्त। कोई भी हो, चाहे मैं खुद हूँ, अगर मैं खुद भी मार्केट से फाइट करने लग जाऊंगा तो मार्केट मुझे 2 दिन भी टिकने नहीं देगी, है ना। जैसे कल गिरे जा रही थी, मैं सी लिए जाता तो आज मेरा सारा ही लॉस कर देता मैं। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट के साथ चलना सीखे, थोड़ा सा लोगों से डिफरेंट सोचना सीखे। ये जब चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी, जब ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा कि चलो ठीक है यार, आज मार्केट अपने लायक नहीं है तो अपन ट्रेड नहीं करते, तो जरूर ही आप अच्छे से सक्सेस होगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।